सबसे पहले तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं और जो भी मतलब बाहर चले हैं, सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये टीचर्स डे हम लोग मनाते क्यों हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली के जन्म तिथि इसी दिन हुआ था, 5 सितंबर 1888 को हुआ था। ठीक है, 1888 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वो पढ़ाई अच्छे से किया, फिर उसके बाद में चल के बहुत इस फील्ड मतलब टीचिंग किए। जैसे सबसे पहले उनके बारे में उपलब्धि जो थी वो थी 1831 में 1931 में उन्होंने आंध्रा यूनिवर्सिटी का उनको वाइस चांसलर बनाया गया। फिर उसके बाद 1939 में उनको BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। फिर उसके बाद 1949 से लेकर 1952 तक वो ब्रांड एम्बेसडर रहे ये रूस का, रसिया का। ठीक है, उसके बाद उनको फर्स्ट टाइम उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया 1952 से लेकर 1962 तक। फिर उसके बाद 1962 से 1967 तक वो हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इतनी सारी उपलब्धि उनको मिली थी, और वो सिर्फ उपलब्धियां जो मिली थी वो सिर्फ उनको मतलब समझ लीजिए कि शिक्षा के दम पे मिली थी। तो शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिसको इंसान चाहे तो कुछ भी बदल सकता है। ठीक है ना, शिक्षा अगर मान लो कि अगर अच्छे से आप लोग शिक्षा लेते हो, चाहे जब भी हो, अगर एक पर्सन अगर अच्छे से मतलब अगर शिक्षित हो जाता है तो लाइफ में वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे भागना, बहुत सारे लोग भागते हैं वगैरह, नहीं। आप अगर अच्छे से अगर मान ले कि आप अच्छे इंसान बनते हो तो लाइफ में अगर आपने अच्छे से वर्क किया है अपने खुद के ऊपर, तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई नो डाउट है। आपको ये चीज़ें नहीं है कि हमको स्टडी करना है, हमको जॉब लेना है, इसके लिए करना है। हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे मतलब खासकर हम लोग समझ लीजिए कि नॉर्थ साइड में तो हम लोग ये है, साउथ साइड में हम लोग चेन्नई भी हमने रहा है, ठीक है, दिल्ली में भी रहा है, मुंबई में तो हम लोग का कर्म भूमि है और पढ़ाया भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ा सा बच्चे लोगों का थोड़ा सा अलग माइंड सेट होता है कि हम कुछ भी करेंगे मतलब मन से करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही चीज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों लोग का ये रहता है, बच्चों लोग का क्या खासकर यहाँ पे गार्जियन का, पेरेंट्स का ही सोच है कि भाई तुमको अगर नौकरी मिली, सरकारी नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भाई कुछ नहीं करने वाला। तो वो परसेप्शन आप लोग को बदलनी पड़ेगी। इंसान को वही वर्क करना चाहिए जिसमें उनको इंटरेस्ट है। मतलब खेल खेल में आप काम कर लो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट जो जॉब है वो खराब है, गवर्नमेंट जॉब भी अच्छा है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो इंसान वो फेलियर है, ऐसा कुछ नहीं है। बट लाइफ में मैं एक बार ये भी चीजें बोलता हूँ कि इंसान को लाइफ में एक बार तो कम से कम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, जो भी जनरल कंपटीशन हो गया, UPSC BPSC हो गया, जो भी, क्योंकि इंसान एक बार तैयारी कर रहता है ना तो उसको वो समझ जाता है कि दुनिया में कैसे जीना है, जीना उनको अच्छे से तरीके से आ जाता है। ठीक है, एक बार आप लोग, क्योंकि इस फील्ड में इतने सारे कंपटीशन रहते हैं, ऐसे ही इसको कंपटीशन ही कहा जाता है। कंपटीशन इतना रहता है ना कि जब जैसे ही आप वार जोन में जाते हो ना, बाकी चीजें जो है ना आराम से इजली हो जाता है, बट इसमें जाने के बाद समझ लीजिए कि आप वार जोन में चले गए हो। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। बट एक बार तैयारी करो, हुआ तो ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो बोलते हैं ना बाग बुआ, वही कहानी। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मान के रखा है कि नहीं हुआ तो मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं है, पर बहुत कुछ है। इतनी बड़ी दुनिया है, आप जान सकते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोग जॉब करते हैं। बहुत मतलब आप लोग समझ सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करते हैं। सब कुछ अच्छा है, बट आप लोग थोड़ा सा, लेकिन हाँ भाई आप पढ़ाई भी करो तो अच्छे से करो, बढ़िया से करो। ऐसा नहीं कि किसी कहने पर कुछ भी चालू कर दिया, भाई हमको ये आज हमको भाई अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, तो ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए लाइफ में। आप टारगेट सेट करो। ठीक है, फिर आपको टारगेट होना चाहिए कि हमको क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि हमको अगर चीजें हमको तैयारी करनी है, मतलब जैसे भी तैयारी करनी है तो हम कहाँ से तैयारी करें, जो भी चीज़ें हमें बनना है तो वो कैसे तैयारी करें। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे बच्चे लोग का थोड़ा सा मतलब जो है ना वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पढ़ने वाले मतलब यहाँ पे ऐसे भी मैं बेतिया में रहता हूँ तो मैं बेतिया का खासकर बात करूँगा। यहाँ पे कोचिंग की बात कर लो, जैसे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं ना, बच्चे क्या देखते हैं कि टीचर अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, कोचिंग अच्छा है कि नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ाता। सबसे पहले देखते हैं उसके घर वाले के रिश्तेदार कौन है।
हमारे रिश्तेदार हैं ना, उनके पास हमारा बच्चा जाएगा भाई, पढ़ेगा, ठीक है। वो पढ़ाते कैसे कैसे कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब नहीं है कोई भी गलत पढ़ाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात होती है कि आप लोग खुद जाके आप लोग पढ़ो। देखो 2-4 जगह पढ़ो, पढ़ाई करो अच्छे से, ऑनलाइन पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, लेकिन ठीक से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही जगह आपको पढ़ाया जा सकता, सब कोई सारे टीचर वही पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग बना देगा, कोई आपको तोप बना देगा, कुछ नहीं है। आप मन से पढ़ाई करो, आराम से करो, कोई बड़ी चीज नहीं होती है पढ़ाई। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है, कैसे हम लोग पढ़े। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं यार, बहुत ज्यादा। अब देखता हूँ मैं भी, मतलब लाइब्रेरी में मैं ऐसे घूमते ही रहता हूँ, देखता हूँ कि बच्चे लोगों का रिवीजन भी करना है ना, मुकान में हेडफोन डाल लेंगे और बैठ जाएंगे। क्वेश्चन एमसीक्यू भी क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, तो बस कंटिन्यूअस वीडियो ही देख के लगा रहे हैं। वैसा कतई कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा आप लोग का। अब एक चीज बोलो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, चलो ना हमारे पास रिकॉर्डर है, 4-4 बार, एक बार में नहीं होगा 3 बार में नहीं होगा 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। अरे सबसे पहले तो तुम खुद ही अपने आप को माइंड को सेटल डाउन कर लिया कि हमें एक बार में नहीं पढ़ना, हमको 4 बार में पढ़ना है। 4 बार, एक बार पढ़ने में जो बच्चा नहीं अगर उसको सेटिस्फाइड कर पा रहा है, 4 बार में पढ़ेगा तो उसका बिल्कुल समझ लेना है कि वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। सबसे पहले पढ़ाई करने का जो सही तरीका है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो अच्छा भी लगे बुरा भी लगे। मेरा जो परसेप्शन है, मैं जैसे पढ़ता हूँ वो मैं पढ़ता हूँ। मैं कोई भी चीजें पढ़ता हूँ एक बार पढ़ता हूँ, फिर दूसरी बार हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे याद हो जाती है, ऐसा चीज नहीं है। तो सबसे पहले आप ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, जैसा भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट अगर करना है पहली बार, मतलब कॉन्सेप्ट चाहिए, बेसिक उसके चाहिए, तो आप क्लास अटेंड करो, ठीक है ना। ऑनलाइन कर लो या ऑफलाइन कर लो, जैसे भी करो, आपको जैसे मर्जी करे, एक बार पढ़ो उसको बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बुक्स उठाने हैं और जो क्लास में आपने नोट्स पढ़ा है उसको उठाना है और एक अच्छा सा नोट्स बना देना है एक बार। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करो, और फिर रिवीजन करने के बाद क्या करो, आप लोग उसको मॉक टेस्ट लगाओ। अब बताओ, बच्चे लोग मॉक टेस्ट जहां पे लगाना चाहिए तो वो मॉक टेस्ट भी क्या करते हैं ना, यूट्यूब पर देख लेते हैं, इजी है। तो होता क्या है ना, माइंड वहीं पे आपका स्थिर हो जाता है। तो वो चीजें मत करो। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि पेन पेपर लेकर बैठ रहा है, प्रैक्टिस को घिस रहा है। इसका प्रैक्टिस का मतलब ये थोड़ी ना हो रहा है कि वीडियो लेकर बैठ गया, देख रहे हैं भाई 2 घंटे का मैराथन वीडियो, 4 घंटे का वीडियो। अरे ऐसे कुछ नहीं होगा, आप लोग को चीजें कुछ नहीं बदलने वाली है। आप लोग को चीजें बदलनी है तो थोड़ा सा अपने खुद के ऊपर वर्क करो। बिना वर्क किए कुछ नहीं हो सकता है भाई। कोई आपको एग्जाम क्रैक करवा के नहीं देगा। हम एक क्या टीचर के क्या है, माध्यम है, चलना आपको ही है। हम बता सकते हैं कि आपको पटना जाना है तो यहाँ जाना, यहाँ उतरना, ये ऑटो पकड़ना, ये टैक्सी पकड़ना, लेकिन जाना किसको है फाइनली, आपको ही है। प्रॉब्लम आपको ही झेलनी है। तो आप थोड़ा सा सोच लो, समझ लो और बढ़िया से तैयारी करो। मेरा मानना वही है कि क्लास कैसे अटेंड करो, फिर बुक्स पढ़ो, फिर उसके बाद नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट मारो, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करोगे झमेले में पढ़ोगे, 1 साल की जगह पर 5 साल लग जाएंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। हमारे सामने मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे लोगों को, जो कुछ ऐसे बच्चे हैं कि 1 साल से 2 साल में जॉब लेके निकल गए, अपने लाइफ सेटल कर लिए, ठीक है। हम लोग के पास, मैं बताता हूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है जो 1 साल 2 साल में आए, पढ़ाई किया, अच्छे से जॉब लिया, शादी विवाह करके अभी आराम से इंस्टाग्राम पर फोटो डालते हैं। और हम लोग भी क्या करते हैं, देखते हैं, कहते हैं चलो भाई कहीं तो सेट है ना, अच्छी बात है। और वही बच्चे कुछ हमको 10 साल पहले भी मिले थे और आज भी हम लोग देखते हैं कि वही चीजें चल रही है। क्यों चल रही है, तो उनका जो प्रॉब्लम है ना वही है कि भाई दूसरे किसी को देख के ये करना है। तो वैसे चीजें आप लोग बस करो, ऐसा चीजें नहीं होती है। दूसरी बात आती है, हम लोग को थोड़ा सा शिक्षक के बारे में हम लोग बात कर देते हैं। सर ने बताया, उपेंद्र सर ने हमारे बताया, शिक्षक में एक को जो 6 का मतलब है कि क्षमा करना, ठीक है। शिक्षक का मीनिंग है कि क्या है, 6 का क्षमा करना। तो हम लोग हमेशा से बच्चे लोगों को कुछ भी गलती करे वो क्षमा करना हमारा फर्ज है। और हम लोग चाहते हैं पेरेंट्स के बाद माता पिता के बाद अगर कोई चाहता है कि तुम उनसे आगे बढ़ो तो वो है शिक्षक ही आपका। शिक्षक के अलावा दूसरिया में कोई नहीं चाहता है कि आप उससे आगे बढ़ो। एक भी कोई भी आपका दोस्त भी होगा ना, वो भी कितना भी बड़ा अच्छा दोस्त होगा, आप लोग सुना ही होगा 3 इडियट का कहानी, दोस्त अगर फेल होता है ना बहुत ज्यादा बहुत दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर आपसे ज्यादा
टॉप कर जाता है तो और भी ज्यादा क्या होता है, दुख होता है। तो ये ध्यान रखिएगा टॉप लोग, आपके लाइफ में कोई नहीं आपको सपोर्ट करने वाला है, कोई नहीं, एक सिंगल पर्सन ही आपका सपोर्ट खुद को ही करना पड़ेगा, दुनिया कुछ भी नहीं करने वाली है। सिंपल से कहानी में बताता हूँ, आज अभी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, एक आप सिंपल सा ना क्या करो, एक आप लोग इंस्टाग्राम पर रील वगैरह भी बनाते हो, ठीक है, बनाते ही हो, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कहीं भी रील एक बना के खुद अपने आप को खूब मतलब फैशन करके एक रील डालो, आप लोग देखो उस पे कितने लाइक मिलते हैं, ठीक है। और वही एक आपने वर्क का काम करने का जो आप काम करते हो उसका रील बना के देखो, आप लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है ना। फैशन डिजाइनिंग का अपना पर्सनली रील भेजोगे ना, हर कोई लाइक कर देगा, ठीक है ना, जो आपका सगा संबंधी कुछ भी लाइक कर देगा। लेकिन जिस दिन आप प्रोफेशनली आप उसको पता चल जाएगा कि अगर ये वीडियो से ये वायरल हो जाएगा, ये वीडियो से कुछ बन सकता है, उस दिन आपका सगा भी आपका लाइक नहीं करेगा, गारंटी देता हूँ, लिख के रख लेना। हम लोग देखते हैं भाई, आप लोग बना के देख दो कभी भी, हम लोग प्रोफेशनली काम करते हैं, देखते हैं हमारे एकदम अपने करीबी लोग होते हैं ना, अगर मैं कहीं मस्ती एंजॉय करता हूँ ना, फोटो वोटो खिंचवा के डाल देता हूँ, सब लाइक करेंगे, पता लगेगा 500 लाइक मिल जाएगा। लेकिन एक दिन वीडियो अगर डाल के देखता हूँ पढ़ाने का, तो जो हमारा सगा संबंधी है, जो हमारे करीब का है ना, वो लाइक नहीं करता है। देखने का देख के निकल जाए, छोड़ा ना भाई, भाई लाइक कर दे, देखा थी तो बन गई बड़का स्टार बन जाइए, तो हमारे दिखते हो जाए, वो कहानी है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि लाइफ में आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, खुद के ही सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई मान रहा है ना, आपके घर में भी आपके सम्मान है ना, वो आपके वजह से, किसी और की वजह से नहीं है, मेरे दिया हुआ नहीं है, आपके वजह से। आप अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे चीजें कर रहे हो, तो आपकी वजह से आपको सम्मान मिल रही है। आपके घर में भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना आप उसके हकदार होगे, ज्यादा किसी को सम्मान नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही बात है, हम लोग शिक्षक है, हम लोग बार बार चीजों को समझाते हैं और बच्चे को हमेशा से समझाते भी है, गलती भी करते हैं, हम लोग माफ भी करते हैं और माफ तो हमेशा करते ही हैं। इसी पे एक कहानी आ जाती है, एक गाना ही है, मैं सुना देता हूँ, ठीक है, आप लोग सुन लीजिएगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सह के सह गए। मतलब स्टूडेंट की ये आखिरी गलती होगी, हम लोग यही समझ के क्या कहते हैं, बर्दाश्त कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं कि चलो भाई ये लास्ट गलती होगी, ठीक है। तो हर गलती को हम लोग क्या करते हैं, माफ कर देते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि आप लोग लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो खुद को मोटिवेट रखो। मेरे मोटिवेशन से, दुनिया के मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है भाई, आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, हम तो यही कहेंगे लाइफ में कुछ अचीव करो। हमें भी अच्छे लगता है कि आप लोग अगर अचीव कुछ अच्छा करते हो तो सबसे ज़्यादा खुशी टीचर को ही होती है। और मैं बार बार वही चीज़ें बोलता हूँ कि एक शिक्षक ही है जो कि चाहता है कि आप उनसे बड़ा बनो, कि आप अगर कहीं जाओगे खड़ा हो जाओगे। आज हम लोग को पढ़ाया वो स्टूडेंट जाके कहीं पे, बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास उसने स्टूडेंट नहीं है, बट हमारा कर्म मुँह मिला है मुंबई में, वहाँ पे हमने 12-13 साल पढ़ाया है अच्छे से। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर में है, कोई एनटीपीसी में, कोई बैंक में पीओ है, क्लर्क है, ठीक है। बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं, मैं वहाँ पे रहता था तो जाता था बैंक में, 1-2 बार मैं गया तो वहाँ पे जाते ही मतलब स्टूडेंट मिल गया, जाते ही मैं काउंटर पे गया था, कैश जमा करने के लिए खड़ा हो गया, बैठ कैसा लगी ना बैठिए ना, तो मैं देखा था मेरा स्टूडेंट ही है। बहुत सारे ऐसे केस मिलते हैं, तो वो चीजें हम लोग को भी अच्छी लगती है। हम लोग लिटरली, एक टीचर है ना, वो लिटरली दिल से चाहता है कि हमारे स्टूडेंट आगे बढ़े और हमसे ज्यादा बढ़े, हमारे तक सीमित नहीं रहे, ठीक है। तो ये हमारे मतलब शिक्षक का योगदान रहता है हमारे लाइफ में। और यही चीजें बोलूंगा, जाते जाते आप लोगों को थोड़ा सा एक मोटिवेट शायरी सुना के जाता हूँ। और मोटिवेट रहिए, कहीं भी रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करिए। देखिए लाइफ में तो प्रॉब्लम आते रहती है, किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है कि नहीं हो। हर दिन मेरे को 10 लोग बोलते हैं कि यार जिंदगी बहुत बेकार है। अरे तो जिंदगी बेकार है तो तभी ना है, ऐसा थोड़ी ना है खाली खुशियां रहेगा तो मजा आएगा, वो नहीं आएगा। जिंदगी भी एक क्या है, भेलपुरी के जैसा है, समोसा के जैसा है। और मान लीजिएगा समोसा खाने में अच्छा लगता है, आप क्या करिए उसमें से आलू अलग कर दीजिए, प्याज अलग कर दीजिए, बाचा अलग कर दीजिए, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही जिंदगी है, जिंदगी में भी खुशी गम लगा रहेंगे तभी जाके क्या होगा, आप लोगों को मजा आएगा। कभी खुशी हो कभी गम, एक जैसा रहेगा ना। सिर्फ आपके लाइफ में अगर खुशी मिल जाए ना, आप बोर हो जाओगे, एकदम 100% बोर हो जाओगे। तो वो चीजें टेंशन नहीं लेना है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमें भी है, सबके प्रॉब्लम। किसी से भी आज तक पूछो तो यही बात बोलता है कि जितने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है ना, सुन लोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे जितना तो लाइफ में तो प्रॉब्लम कोई का नहीं है,
यही बतिया हम जिंदगी में सुनते हैं। सब सुनता है कि नहीं सुनता है? वो बोलो, सब कोई सुनता है कि नहीं सुनता है? सब कोई यही बतिया बोलता है। तो यानी सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई खुशी नहीं है। तो आप लोग खुश रहिए, दिमाग मेंटली फ्री रहिए, प्रेशर से पढ़ाई मत कीजिए। सबसे पहली बात, प्रेशर से बिल्कुल नहीं। क्लास में एंट्री करते ही आप स्टडी करना शुरू कर रहे हैं, प्रेशर बिल्कुल मुक्त रहिए। जो होगा सो देखा जाएगा, कल क्या होगा किसने जान, कौन जानता है? नहीं जानता है। अभी हम यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहे हैं, 1 घंटे के बाद हमारे को कुछ हो जाए, कोई कुछ भी एक्सीडेंट भी हो कुछ सकता है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। तो आप लोग सिर्फ अपना कर्म करिए, कर्म करिएगा, फल के चिंता नहीं करना है, कर्म करना है भाई। अच्छे अच्छे काम करो, जो भी हो लाइफ में। आप लोगों को सजेशन भी देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग अलग अलग तरीके से सजेशन देंगे, नहीं ये चीज नहीं है, ये अच्छा है। अरे भाई किसी के सजेशन मत सुनो, सजेशन देने वाले बहुत लोग पड़े हैं, ठीक है। और हर कोई आएगा ना तो अपने हिसाब से आपको सजेशन देगा, हर कोई। दूसरा कोई आएगा तो बोलेगा ये काम अच्छा है, दूसरा कोई आएगा तो ये बोलेगा अच्छा है। तो सब लोग का सारे काम क्या है? अच्छे। ये बुरे कुछ होता है क्या? कुछ नहीं बुरा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आप लोग को लाइफ में बढ़ना है तो सारी चीजें, निगेटिव चीजों को तो सबसे पहले दूर रखो अपने लाइफ में। बहुत लोग है ना निगेटिव है, निगेटिव लोगों को सबसे पहले दूर रखो, ठीक है। अपना स्टैंडर्ड बनाना है ना तो वैसे सोच वाले के पास जाओ। अगर छोटे सोच वाले के पास जाओगे ना तो आपका वैल्यू भी क्या करेगा? छोटा ही लगाएगा। एक कहानी मैं सुनाता हूँ, लंबी बात अब चल गई है तो चले, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके पास एक इंसान जिंदगी से हारा थाका हुआ आया। बोला, महाराज हमको तो लगता है कि जिंदगी में दुनिया पे मैं ये बोझ ही हूँ। तो बोले कि भाई तू ऐसा काहे बोल रहा है, काहे क्या हो गया वो? तो बोला कि जानते हैं हमारा दुनिया में हमको लगता ही नहीं कोई वैल्यू है। एकदम सिंपल से देख रहे हैं ना, जिंदगी में कुछ है नहीं, एकदम हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमारा क्या वैल्यू है, आप ही बता दीजिए क्या वैल्यू है। तो बोले कि स्वामी विवेकानंद की वैल्यू जानना है तो एक काम करो, एक दिए उसको पत्थर दिए, बोले कि ये पत्थर ले लो और चले जाओ इसको 5 जगह से मार्केट में इसका वैल्यू करवा के आना। तो बोला कि ठीक है, लेकिन बेचना नहीं है बेटा, इसको क्या करना है? वैल्यू करवाना है। तो लेके गया, चला कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले गया ना तो ये कांदे बटाटे की दुकान पे गया। अच्छा, कांदे बटाटे मराठी में बोलते हैं, कांदा मतलब प्याज होता है, अब बटाटा मतलब आलू होता है, ठीक है। तो वो मराठी में मुझे आ गया। तो आलू प्याज एक बेच रहा था, छोटा सा दुकान था, उसके पास गया, बोला कि भाई साहब मुझे ये पत्थर बेचना है, कितने में ले लोगे? तो बोला कि ठीक है मैं तो ले लूंगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था, चमक रहा था। तो बोला कि भाई मैं इसको 500 रुपये दूंगा, ठीक है। तो बोला कि ठीक है, ले लिया। तो बोला कि चलो, वहां से चल गया, आगे लेके गया तो एक किराने की दुकान पे गया। तो किराने की दुकान पे बोला कि भाई ये मेरे पास पत्थर है, ये इसका कितना प्राइस दो दोगे, हमें पैसे की अर्जेंट है। तो बोला कि भाई इसका मैं 5000 रुपया दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। अब वही तो सोचना शुरू कर दिया कि भाई कांदे बटाटे वाले के पास 500 रुपये मिला और यहाँ 5000 मिल रहा है। फिर वो चला गया, एक बड़ा सा शोरूम था कपड़े का, वहां पे गया, बोला कि भाई मुझे ये पत्थर बेचना है, इसका कितना प्राइस दे दोगे? तो उसने बोला कि मैं तुमको इसका 5 लाख रुपया दूंगा। अब बेचारा वहीं बहुत टेंशन में आ गया। अब बोला कि बताओ ना 5 लाख रुपया। फिर उसके बाद जाते जाते गया तो वो ज्वेलरी के पास गया, ज्वेलरी जो बेचते हैं, सोना चांदी वाले लोग खरीदते हैं, उसके पास गया। वो बोला कि भाई साहब इसके तो मैं 5 करोड़ रुपया दे सकता हूँ, इतना ही है मेरे पास, नहीं तो मैं इसको बहुत ज्यादा भी दे सकता था। आखिर में वो तो था क्या? वो हीरा था। तो हीरा का कीमत कौन जानता है? ज्वेलरी जानता है। तो ज्वेलरी के पास जाएगा ना तब उसके पर कीमत लगेगा ना। अब कांदे बटाटे वाले के पास जाओगे तो वो क्या कीमत लगाएगा? कुछ कीमत लगाएगा? उसको क्या पता, बोले ये तो पत्थर है, फिर बटखारा बना दे अभियान से तोले में ही सब, ये ना करेगा वो। तो वही कहने का मतलब है आप लोग का कि आप ऐसे पर्सन से आप कनेक्ट रहिए, ऐसे पर्सन के पास रहिए जो आपका वैल्यू बढ़ाए, ना कि वैल्यू घटाए। नहीं तो कुछ बच्चे लोग को देखते हैं ना कि भाई क्या बोले, अभी नहीं बोलना अच्छा नहीं लगता है, कुछ बहुत सारी चीजें बोल दो कि सबके लाइफ में थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है, तो खुद को अपने कनेक्ट कर लेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे पर्सन के पास जाओगे ना वैसा आपका कीमत लगेगा। छोटे के पास जाओगे तो उसका सोच अगर छोटा है तो वो आपको वैल्यू क्या लगाएगा? छोटा ही लगाएगा। तो बड़े सोच वाले के पास रहेंगे, बड़ा आपका वैल्यू लगेगा, ठीक है। तो यही चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। बातें अब बहुत ज्यादा होगी अब, ठीक है। मैं थोड़ा शायरी सुना देता हूँ। उड़ान भर ले परिंदे, उड़ान भर ले परिंदे, दुनिया है तेरी खोज ले। उड़ान भर ले परिंदे, दुनिया है तेरी खोज ले। सपने हैं तेरे तू साकार कर, सपने हैं तेरे तू साकार कर, जिंदगी की किताब खुद लिख ले, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।